नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 10 अगस्त बुधवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। यूआईटी और अकादमियों में 24 चेयरमैन पदों पर होंगी नियुक्तियां। गायों को 20 लाख गोटा पॉक्स वैक्सीन लगाएगी सरकार। पूर्णिया ने सिरोही जिले में गायों के लिए निःशुल्क वैक्सीनेशन का किया शुभारंभ। जयपुर में 2 एटीएम उखाड़ ले गए बदमाश, गाड़ी से रस्सी बांधकर उखाड़े एटीएम। और रेलवे की पूछताछ, केंद्र का नाम सहयोग किया। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान में चुनावी साल से पहले गहलोत सरकार अब बची हुई राजनीतिक नियुक्तियां करने की तैयारी में है। इस साल 2 फेज में ज्यादातर बोर्ड निगमों में नियुक्तियों के बाद अब अकादमियों और यूआईटी में चेयरमैन व मेंबर्स की नियुक्तियां होनी हैं। जिन नेताओं को चेयरमैन और मेंबर्स बनाना है उनकी लिस्ट बन चुकी है, केवल आदेश जारी होने का इंतजार है। 24 नेताओं को चेयरमैन बनने का मौका मिलेगा। प्रदेश प्रभारी अजय माकन, सीएम अशोक गहलोत और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कल देर रात तक राजनीतिक नियुक्तियों और संगठन के खाली पड़े पदों पर नियुक्तियां करने पर लंबी चर्चा की है। अजय माकन की सीएम से चर्चा के बाद सोमवार को ही बसपा से कांग्रेस में आए संदीप यादव और वाजिब अली को चेयरमैन बनाने के आदेश हो गए। अब 14 यूआईटी और 10 अकादमियों में चेयरमैन व मेंबर्स के खाली पदों पर कांग्रेसी नेताओं को नियुक्त करना बाकी है। राजस्थान में गायों को लंपी स्किन डिजीज के इन्फेक्शन से बचाने के लिए राजस्थान सरकार इसी सप्ताह से वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू करेगी। प्रदेश को केंद्र सरकार से 20 लाख गोट पॉक्स वैक्सीन खरीदने की परमिशन मिल गई है। पहले फेज में 5 लाख वैक्सीन खरीदकर वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई जाएगी। राजस्थान के पशुपालन विभाग के सचिव पीसी किशन ने ये जानकारी दी है। प्रदेश में लंपी वायरस का इन्फेक्शन गौवंश में लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में अब तक 2,31,907 इन्फेक्टेड हो चुके हैं। इनमें से 10,882 गौवंश की मौत हो चुकी है। राहत की बात यह है कि संक्रमित पशुओं की डेथ रेट 4.69% है, जबकि इलाज के बाद रिकवर होने वाले पशु करीब 36% हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र लंपी वायरस का रिव्यू करते हुए सरकार को निर्देश दिए हैं कि गायों में लंपी वायरस की रोकथाम के लिए युद्ध स्तर पर इफेक्टिव एक्शन लिया जाए। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया और राष्ट्रीय महामंत्री एवं प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने सिरोही जिले की नंदगांव गौशाला और रानीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की सभी गौशालाओं की गायों के लिए शुरू किए गए निःशुल्क वैक्सीनेशन शिविर का शुभारंभ किया। रानीवाड़ा विधायक नारायण सिंह देवल द्वारा शुरू किए गए इस वैक्सीनेशन शिविर के अवसर पर भाजपा सचेतक जोगेश्वर गर्ग, विधायक हमीर सिंह भायल, विधायक छगन राज पुरोहित सहित पार्टी के स्थानीय पदाधिकारी मौजूद रहे। जयपुर के भांकरोटा इलाके में सोमवार देर रात बदमाशों ने एटीएम लूट की वारदात को अंजाम दिया। गाड़ी से बांधकर बदमाश 2 एटीएम उखाड़कर लूट ले गए। एटीएम में 50,000 रुपये मौजूद थे। मंगलवार सुबह सूचना पर भांकरोटा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने एटीएम बूथ में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला। फुटेज में 6 बदमाश वारदात करते दिखाई दे रहे हैं। पुलिस एटीएम लुटेरों की तलाश कर रही है। एसआई छगनलाल ने बताया कि सिरसी मोड़ पर हिताची और विक्रांगी कंपनी के 2 एटीएम लगे हैं। दोनों एटीएम एक दूसरे के आमने सामने हैं। दोनों ही एटीएम पर सिक्योरिटी गार्ड तैनात नहीं हैं। रेलवे बोर्ड के निर्देशानुसार पश्चिम मध्य रेलवे के कोटा मंडल में प्रमुख स्टेशनों पर संचालित होने वाली पूछताछ केंद्र का नाम बदलकर सहयोग कर दिया गया है। कोटा मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक रोहित मालवीय ने बताया कि इस क्रम में कोटा मंडल के कोटा, सवाई माधोपुर, भरतपुर, गंगापुर सिटी एवं बयाना आदि प्रमुख स्टेशनों पर मंडल रेल प्रशासन द्वारा स्टेशन की पूछताछ केंद्र के नाम को परिवर्तित कर सहयोग कर दिया गया है। राजस्थान में मानसून के बादल फिर से बरसने लगे हैं। जयपुर में मंगलवार दोपहर 20 मिनट की बारिश में मालवीय नगर नंदपुरी अंडरपास में 4 फीट तक पानी भर गया। पानी में लो फ्लोर बस फंस गई। उदयपुर में बारिश से फतेह सागर झील लबालब हो गई। इसके 4 इंच गेट खोलकर पिछोला झील में पानी छोड़ा जा रहा है। इधर 24 घंटे में पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर, जालौर, सिरोही, जोधपुर, पाली जिले के कई हिस्सों में तेज बारिश हुई। सबसे ज्यादा 5 इंच बरसात बाड़मेर जिले के सिंधारी में दर्ज हुई। मौसम विभाग के मुताबिक बाड़मेर के सिंधारी में 124 mm बरसात हुई। वहीं बाड़मेर के ही बायतू और पचपदरा में भी 2 से लेकर 3 इंच तक बरसात हुई। बाड़मेर में अब तक सामान्य से 15% ज्यादा बरसात हो चुकी है।
उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने लोगों और सरकारों के बीच निरंतर संवाद की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन लोगों की भागीदारी के साथ दो तरफा प्रक्रिया होनी चाहिए। नायडू ने मंगलवार को वर्ष 2018 और 2019 बैच के भारतीय सूचना सेवा अधिकारियों के साथ बातचीत करते हुए कहा कि नागरिक केंद्रित तथा उत्तरदायी शासन के लिए लोगों और सरकारों के बीच निरंतर संवाद की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि नीति निर्माण एवं क्रियान्वयन दो तरफा प्रक्रिया होनी चाहिए, जिसमें हर स्तर पर लोगों की भागीदारी हो सके। राजस्थान के अजमेर में गौवंश में लंपी स्किन डिजीज की रोकथाम एवं उपचार के संबंध में हुई उच्च स्तरीय बैठक में रोग का उपचार एवं टीकाकरण, गौशालाओं की जांच आदि पर विस्तार से चर्चा हुई। अजमेर डेयरी के अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी ने बताया कि डेयरी के समिति कक्ष में जिला कलेक्टर अंशदीप की मौजूदगी में हुई बैठक में संयुक्त निदेशक पशुपालन डॉक्टर प्रफुल्ल माथुर ने अजमेर जिले में लंपी स्किन डिजीज की रोकथाम एवं बचाव के संबंध में किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर के एक एलिवेटेड प्रोजेक्ट के काम को NHAI को सौंपे जाने को लेकर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का आभार व्यक्त किया है। अपने गृह क्षेत्र जोधपुर से जुड़े इस प्रोजेक्ट की प्रगति की जानकारी मुख्यमंत्री ने ट्विटर के जरिए साझा की। सीएम गहलोत ने कहा, जोधपुर में बनने वाली एलिवेटेड रोड को लेकर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से वार्ता हुई। मुझे प्रसन्नता है कि मेरे आग्रह को स्वीकार करते हुए इस एलिवेटेड रोड का काम NHAI ने अपने हाथ में लिया है। देश के प्रमुख बैंकों ने होम लोन की ब्याज दरें फिर बढ़ानी शुरू कर दी है। RBI ने रेपो रेट में पिछले 3 महीने में 1.4 का इजाफा किया, जिससे विभिन्न बैंकों की होम लोन की दरें भी 6.5 से बढ़कर 8 हो गई हैं। बाजार विश्लेषकों का मानना है कि RBI ब्याज दरों में और बढ़ोतरी कर सकता है और रेपो रेट को 6 तक ले जा सकता है। ऐसे में होम लोन की ब्याज दरें और बढ़ेंगी। अक्सर ब्याज दरें बढ़ने के बाद लोग लोन की अवधि बढ़ा लेते हैं ताकि उनकी जेब पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़े, लेकिन ये गलत रणनीति है। EMI की अवधि बढ़ाने से होम बायर्स को पूरी लोन अवधि में बहुत अधिक ब्याज चुकाना पड़ता है। रक्षाबंधन पर बहनें अपने भाइयों के घर राखी बांधने जाती हैं। ऐसे में इस बार अभी से ट्रेनों में भारी बुकिंग हो रही है। रेलवे में एडवांस बुकिंग के जरिए सीटें भरना शुरू हो चुका है। वहीं रेलवे की ओर से त्योहार स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया गया है। इसके साथ ही रेलवे कई ट्रेनों में कोच बढ़ाएगा, जिससे यात्रियों को राहत मिलेगी। रेलवे ने ट्रेनों में बढ़ रहे यात्री भार को देखते हुए मुंबई सेंट्रल, जयपुर, बोरीवली के मध्य स्पेशल एक ट्रिप ट्रेन संचालित करने का निर्णय किया है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार ट्रेन 10 अगस्त को मुंबई सेंट्रल से रात 10:50 पर रवाना होकर अगले दिन शाम 6:30 बजे जयपुर पहुंचेगी। इधर जयपुर से बोरीवली के लिए 11 अगस्त को शाम 7:35 पर स्पेशल ट्रेन रवाना होकर अगले दिन दोपहर 12:30 बजे बोरीवली पहुंचेगी। ये ट्रेन दुर्गापुरा, कोटा, रतलाम, सूरत, वापी, वडोदरा समेत कई स्टेशनों पर ठहराव करेगी। इधर गोगामेड़ी में होने वाले मेले के मद्देनजर रेवाड़ी से गोगामेड़ी, हनुमानगढ़ से सादुलपुर, श्री गंगानगर से बांद्रा टर्मिनल्स के बीच 14 अगस्त से 6 सितंबर के मध्य अलग अलग अवधि में स्पेशल ट्रेन संचालित। इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम यानी कि फास्टैग आने वाले समय में गुजरे हुए कल की बात बन जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार टोल रिवेन्यू कलेक्शन को लेकर जल्द ही नई व्यवस्था लाने जा रही है। इस सिस्टम के तहत वाहन चालक जितना ट्रैवल करेगा, सिर्फ उतना ही उसे टोल चुकाना होगा। खास बात यह है कि इस व्यवस्था में GPS सैटेलाइट तकनीक के जरिए कलेक्शन किया जाएगा। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मार्च में संसद के निचले सदन लोकसभा में कहा था कि सरकार 1 साल के भीतर टोल प्लाजा बूथ्स को खत्म कर सकती है। उन्होंने बताया था कि बूथ्स की जगह पर GPS आधारित टोल कलेक्शन सिस्टम रहेगा। केंद्र सरकार जल्द ही इस सिस्टम को अमल में ला सकती है। केंद्र सरकार के हर घर तिरंगा अभियान के तहत 10 अगस्त को नगर निगम ग्रेटर की ओर से तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। इसमें महापौर सौम्या गुर्जर के साथ ग्रेटर नगर निगम के पार्षद हिस्सा लेंगे। यात्रा सुबह 10 बजे नगर निगम मुख्यालय से रवाना होकर अमर जवान ज्योति पहुंचेगी। पार्षद हाथों में तिरंगा लिए पैदल ही रवाना होंगे। बताया जा रहा है कि निगम मुख्यालय की ओर से कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियों के साथ निर्दलीय पार्षदों को भी कार्यक्रम में आने का न्योता दिया जाएगा। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों का काफिला मंगलवार शाम करीब 4 बजे जयपुर के लिए कूच किया। मीणा का ये आंदोलन पूर्वी राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट को लेकर पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में चल रहे पानी संकट को खत्म कराने का बीड़ा उठाया है। उन्होंने ERCP की DPR संशोधित कर केंद्र सरकार को भेजने की मांग गहलोत सरकार से की है। साथ ही दौसा और आसपास के जिलों के बांधों को योजना में जुड़वाने की मांग कर रहे हैं।
दौसा शहर से लालसोट रोड पर 15 किलोमीटर दूर नांगल प्यारीवास मीणा हाईकोर्ट पर सुबह 9 बजे से ही लोग जुटने लगे थे। दोपहर करीब 12 बजे डॉक्टर मीणा, भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़, अरुण चतुर्वेदी व गोलमा देवी भी पहुंच गए। इसके बाद यहां हुई जनसभा में ERCP योजना को लेकर राज्य सरकार की नीयत पर सवाल उठाए। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने मंगलवार को जवाहर कला केंद्र में शौर्य कला प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। मिश्र ने कहा कि स्वाधीनता सेनानियों की शौर्य गाथा को चित्रों के माध्यम से बहुत सुंदर तरीके से यहां प्रदर्शित किया गया है। देश की आज़ादी के लिए अमूल्य योगदान देने वाली महान विभूतियों के बारे में जानने की प्रेरणा युवा पीढ़ी को इन चित्रों से मिलेगी। 20 अगस्त तक चलने वाली इस प्रदर्शनी का आयोजन पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक कला केंद्र के 3 दिवसीय रंग स्वाधीन समारोह के अंतर्गत किया गया है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत कार्यक्रमों की श्रृंखला में इस प्रदर्शनी में स्वतंत्रता सेनानियों के चित्र, उनके जीवन तथा स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाओं को आकर्षक कलाकृतियों के रूप में संजोया गया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।